राजस्थान इतिहास का सबसे बेहतरीन टॉपिक है और ये वह टॉपिक है जिसको करवाने में बहुत सारे गुरुजी जो है वो पीछे पांव रखने लग जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को मैं YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क आपको करवा रहा हूं, तो क्लास को शेयर करने में तो आपका कुछ नहीं जाता है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखो, अपने जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। हम पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी टॉपिक को पढ़ो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या है, या फिर जिस वंश को पढ़ रहे हैं उस वंश ने शासन किस जगह में किया था, जिस नाम को हम पढ़ रहे हैं उस नाम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने शब्द आया है गुर्जर, और गुर्जर का मतलब क्या होता है? गुर्जर का अर्थ होता है गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा प्रदेश से आने के कारण क्या कहलाए थे? गुर्जर कहलाए थे। गुर्जरात्रा प्रदेश से आने के कारण क्या कहलाए थे? गुर्जर कहलाए थे। और प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल होता है। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल होता है। गुर्जरात्रा प्रदेश से आने के कारण गुर्जर कहलाए थे और प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल होता है। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल होता है। द्वारपाल कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के लिए लक्ष्मण ने एक द्वारपाल का रूप या रोल अदा किया था, उसी प्रकार जो प्रतिहार है ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। और प्रतिहार शब्द का अर्थ भी क्या कहलाता है? द्वारपाल कहलाता है। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं और प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या रहता है? द्वारपाल रहता है। देखिएगा, जो गुर्जर प्रतिहार वंश हम पढ़ रहे हैं, ये प्रतिहार वंश वास्तव में आपके एक सिद्धांत आता है जिसका नाम आता है अग्निकुंड। कौन सा सिद्धांत आता है? अग्निकुंड। और इस अग्निकुंड सिद्धांत में जो सबसे प्रमुख जो राजपूत है वो कौन से है? सबसे प्रमुख जो राजपूत है वो कौन से हैं? प्रतिहार है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था कि चंद्रबरदाई, मोहनोत, नैणसी और सूर्यमल मिशन ने कहा था कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। ये 4 पुत्र कौन कौन से थे? प्रतिहार थे, प्रमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। इनमें से सबसे जो प्रमुख है वो कौन से थे? प्रतिहार थे। और सबसे शक्तिशाली कौन से थे? चौहान थे। और इस सिद्धांत के अंदर सबसे जो प्रमुख राजपूत है वो कौन से है? प्रतिहार है। और प्रतिहारों की तुलना जो है वो मौर्य तथा गुप्तों से की जाती है। प्रतिहारों की तुलना किससे की जाती है? प्रतिहारों की तुलना मौर्य तथा गुप्त वंश से की जाती है। मौर्य तथा कौन से वंश से की जाती है? गुप्त वंश से की जाती है। प्रतिहार जो है इनकी तुलना किससे की जाती है? मौर्य तथा गुप्त से तुलना की जाती है। यानी कि जिस प्रकार से मौर्य और गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया था, सेम उसी प्रकार से शासन किसके द्वारा किया गया था? प्रतिहारों के द्वारा। जिसके कारण इस प्रतिहार वंश की तुलना किससे की जाती है? मौर्य तथा गुप्त वंश से प्रतिहारों की तुलना की जाती है। अपने जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का समय कितना था? तो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय किसका था? प्रतिहारों का था। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक 12वीं शताब्दी का समय किसका माना जाता है? 6वीं से 12वीं शताब्दी का समय जो है वो प्रतिहारों का माना जाता है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय प्रतिहारों का माना जाता है। हालांकि इसमें भी 8वीं से 10वीं शताब्दी जो है इसमें ये सबसे शक्तिशाली रहे थे। 8वीं से 10वीं जो शताब्दी है, 8वीं से 10वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा क्या रहे थे? शक्तिशाली रहे थे। प्रतिहार सबसे ज्यादा शक्तिशाली किस काल के अंदर रहे थे? 8वीं से 10वीं शताब्दी के अंदर प्रतिहार जो है वो सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? शक्तिशाली रहते हैं। हालांकि इनका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वो प्रतिहारों का माना जाता है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वो किसका माना जाता है? प्रतिहारों का माना जाता है। अपने जो गुर्जर शब्द है इसका पहली बार उल्लेख कहां से मिलता है? इस गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश, एक बादामी के क्या थे? बादामी के चालुक्य नरेश थे। बादामी के कौन से नरेश थे? चालुक्य नरेश थे।
और बादामी के चालुक्य नरेश जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय नाम था। बादामी के चालुक्य नरेश थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो है, इनका एक अभिलेख आता है जिसका नाम आता है एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख है। बादामी के चालुक्य नरेश जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने अपने एहोल अभिलेख में किस शब्द का प्रयोग किया था? गुर्जर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वास्तव में अपने जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो प्रतिहारों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम गुर्जरात्रा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपने एक इतिहासकार हुए थे, और उस इतिहासकार का नाम था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अपने एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 6वीं शताब्दी के मध्य तक, 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 6वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम की कोई जगह नहीं थी। राजस्थान नाम की जगह नहीं थी। राजस्थान नाम की जगह नहीं थी। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि 6वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम की कोई जगह नहीं थी, तो एक मरु प्रदेश का भाग था। क्या था? मरु प्रदेश का एक भाग था जिसका नाम क्या था? मरु प्रदेश का एक भाग है, और मरु प्रदेश के भाग, और मरु प्रदेश के भाग का नाम क्या था? गुर्जरात्रा नाम था। मरु प्रदेश के भाग का नाम था गुर्जरात्रा। मरु प्रदेश का एक भाग है जिस भाग का नाम क्या था? गुर्जरात्रा नाम था। और गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण प्रतिहार क्या कहलाए थे? गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। इस गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण प्रतिहार क्या कहलाते हैं? गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे इतिहासकार आते हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया था। कोई इनको प्रतिहार मानता है, कोई इनको गुर्जर मानता है, और कोई गुर्जर प्रतिहार दोनों मिश्रित रूप से इनके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से इतिहासकार हैं? अगर मैं बात करूं, एक कवि जिनका नाम था बाणभट्ट। कवि जिनका नाम क्या आता है? बाणभट्ट नाम आता है। और बाणभट्ट जो थे, इस बाणभट्ट की एक पुस्तक है, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम था हर्षचरित्र। क्या नाम था? हर्षचरित्र। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में कौन से शब्द का प्रयोग किया है? गुर्जर शब्द का प्रयोग किया। गुर्जर शब्द का प्रयोग किया। बाणभट्ट की पुस्तक जिसका नाम क्या था? हर्षचरित्र नाम था। बाणभट्ट की पुस्तक का नाम था हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र के अंदर जो है वो गुर्जरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? गुर्जर शब्द का प्रयोग था हवेनचुआंग था। और इनको हम क्या कहते हैं? हवेनशांग कहते हैं। चीनी यात्री हवेनशांग जो थे, इस हवेनशांग की एक पुस्तक आती है, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की नाम था। क्या नाम था? सीयू की। हवेनशांग की एक पुस्तक आती है, और उस पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की नाम था। और इस सीयू की पुस्तक के अंदर हवेनशांग ने गुर्जरों के लिए एक तो गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया। साथ में हम यूं कहें कि हवेनशांग ने गुर्जरों के लिए क्या कहा है? गुर्जरों का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या कहा है? गुर्जरों का जो क्षेत्र था, गुर्जरों के क्षेत्र को क्या कहा था? कुचेलो। गुर्जरों के क्षेत्र को कहा था कुचेलो। और इनकी जो राजधानी थी बीनमाल, राजधानी जिसका नाम क्या था? बीनमाल नाम था। इस बीनमाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? पिलो मिलो शब्द का प्रयोग किया था। पिलो मिलो शब्द का या पिलो मोलो शब्द का प्रयोग किया था। पिलो मिलो या पिलो मोलो शब्द का प्रयोग किया था। पिलो मिलो या पिलो मोलो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो इनकी राजधानी के लिए किया था, और उसकी राजधानी जिसका नाम क्या था? बीनमाल था। गुर्जरों के क्षेत्र को कुचेलो कहा था, और गुर्जरों की राजधानी बीनमाल को पिलो मिलो मोलो शब्द दिया था। किसने दिया था? हवेनशांग ने, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की नाम था। और सीयू की जो पुस्तक है, इसमें किस शब्द का प्रयोग किया? तो शब्द जिसका नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार था। कौन सा शब्द था? गुर्जर प्रतिहार शब्द था। इसके अलावा एक इतिहासकार और आते हैं, और उस इतिहासकार का नाम आता है अल मसूदी। क्या नाम आता है? अल मसूदी। और अल मसूदी जो थे, इस अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा है। गुर्जरों को क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। अल गुर्जर कहा है। अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा। और इनका जो राजा था, इस राजा को किस
कौन सा नाम दिया था? बोरा नाम दिया था। गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था और राजा को क्या कहा था? बोरा कहा था। क्या राजा को बोरा कहेंगे तो फिर रानी को क्या कहेंगे? रानी को बोरी नहीं कहा है, रानी का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, सिर्फ राजा का जिक्र किया। राजा को क्या बताया है? राजा को बोरा बताया। अल मसूदी जो थे, इन्होंने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा और राजा को क्या कहा था? बोरा कहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है आरसी मजूमदार। और आरसी मजूमदार ने प्रतिहार जो है, ये प्रतिहार शब्द मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए प्रयोग किया है। मंडोर की कौन सी जाति के लिए प्रयोग किया है? तो मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए प्रयोग किया है। प्रतिहार जाति के लिए प्रयोग किया है। मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए क्या किया है? प्रयोग किया है। मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है। किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। साथ में हमने सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर जिक्र नहीं किया है कि भाई प्रतिहारों की जो कुल देवी है, प्रतिहारों की कुल देवी का नाम क्या था? प्रतिहारों की जो कुल देवी है जिसका नाम था चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। प्रतिहारों की कुल देवी का नाम क्या है? चामुंडा माता है। प्रतिहारों की कुल देवी क्या है? चामुंडा माता है। प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता है। बिल्कुल जी, जय जोहर, बिल्कुल, जय मेवाड़, जय जोहर, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्रतिहारों की कुल देवी जिसका नाम क्या आता है? प्रतिहारों की कुल देवी का नाम आता है चामुंडा माता। प्रतिहारों की कुल देवी का नाम आता है चामुंडा माता। साथ में प्रतिहार काल के दौरान जितने भी स्थापत्य या मंदिर निर्माण है, प्रतिहार काल में स्थापत्य तथा मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो क्या कहलाती थी? स्थापत्य तथा मंदिर निर्माण की जो शैली है, मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी? तो उस शैली का नाम था महामारू। कौन सी शैली थी? महामारू शैली थी। स्थापत्य काल तथा मंदिर निर्माण जो है वो प्रतिहार काल में जितने भी मंदिर निर्माण हुए हैं वो कौन सी शैली के अंदर हुए हैं? महामारू शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। और सबसे ज्यादा इस शैली के अंदर कौन से मंदिर है? सूर्य तथा विष्णु के मंदिर है। सूर्य तथा कौन से मंदिर है? विष्णु के मंदिर है। जो महामारू या प्रतिहार जो शैली है, इस शैली के अंदर बने जो मंदिर है वो सबसे ज्यादा किसके हैं? भगवान विष्णु और सूर्य के मंदिर है। सबसे ज्यादा भगवान विष्णु और सूर्य के मंदिर है। क्लास को शेयर नहीं कर रहे भाई, क्लास को शेयर करो, सभी को क्लास के अंदर जोड़ो भाई, लाइव लेके आओ सभी को। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। अब प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या कहा था उसके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। प्रतिहारों की उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति के स्रोत। और उत्पत्ति के स्रोत में सबसे पहले अगर मैं कहूं कि अरब आक्रमणकारियों ने क्या कहा था? अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी जो थे इन्होंने प्रतिहारों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था वो शब्द था जुर्ज। अरब आक्रमणकारियों ने प्रतिहारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? जुर्ज शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि अरब आक्रमणकारियों ने प्रतिहारों को क्या बताया था? जुर्ज बताया था। वेरी नाइस सेशन वसीम सर, बिल्कुल जी, थैंक यू। देखिएगा, अरब आक्रमणकारियों ने प्रतिहारों को क्या कहा था? जुर्ज कहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉर्ज कनेडी की, जॉर्ज कनेडी, और कनेडी, डी में ई की मात्रा आई है। कनेडी में डी में किसकी मात्रा आई है? ई की मात्रा आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईरानी। ई से क्या होता है? ईरानी होता है। जॉर्ज कनेडी ने क्या कहा था? ईरानी कहा था। एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है जैक्सन। क्या नाम आता है? जैक्सन। और जैक्सन ने क्या कहा था? विदेशी कहा था। जैक्सन ने विदेशी कहा था। एक इतिहासकार जिनका नाम आता है कनिघम, अलेक्जेंडर कनिघम। और कनिघम जो थे जिसने क्या कहा था? कुषाण कहा था। और एक इतिहासकार जिनका नाम आता वी एस स्मिथ,
वीए समित, और समित जो थे जिसने क्या कहा था, हुण कहा था। प्रतिहारों के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग शब्द का प्रयोग किया था। जैसे अरब आक्रमणकारियों ने क्या कहा, जुर्ज कहा था, जॉर्ज करेडी ने ईरानी कहा था, जैक्सन ने विदेशी कहा था, कनिगम ने कुषाण कहा था, समित ने क्या कहा था, हुण कहा था। एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है डॉक्टर भंडारकर। और डॉक्टर भंडारकर ने कौन सी जाति का बताया था, खिजर जाति का बताया था। डॉक्टर भंडारकर जो थे इन्होंने प्रतिहारों को क्या बताया है, खिजर जाति का बताया है। किसका बताया है, किसकी संतान बताया है, खिजर जाति की संतान बताया है प्रतिहारों को। किसने बताया, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने प्रतिहारों को खिजर जाति की संतान बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, डॉक्टर भंडारकर जो है जिसने क्या कहा था, खिजर जाति का बताया था किसको, प्रतिहारों को। इसके अलावा कुछ एक अभिलेख आते हैं जिनका नाम आता है नीलकुंड, रागनपुर और देवली। जो अभिलेख है, इन अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है, तो इन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा है। इन सभी अभिलेखों के अंदर प्रतिहारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है। और गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किस किस में किया है, तो नीलकुंड, रागनपुर और देवली अभिलेख में प्रतिहारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रतिहारों के लिए जो है वो गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमने सीईटी के लिए महा ऑफर रखा, और सीईटी का महा ऑफर क्या था, तो सीईटी +2 लेवल का जो है इसकी हम ऑफलाइन कोचिंग जो है वो मात्र 2100 रुपए में करवा रहे हैं, और ग्रेजुएशन लेवल की कोचिंग मात्र 2500 करवा रहे हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो इसका जो है वो लाभ उठाइएगा, फायदा उठाइएगा इसका। इतना बड़ा ऑफर आपको कोई भी देने वाला नहीं है। तो जल्दी से कोचिंग के अंदर विजिट कीजिए और ऑफलाइन पढ़िए मात्र 2100 रुपए में। तो देर किस बात की। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, और हम बात कर रहे हैं कि नीलकुंड, रागनपुर, देवली अभिलेख जो है इसमें गुर्जरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है। और साथ में मैं आपको बता दूं, मैं प्रतिहारों का वो विस्तार करवा रहा हूं आपको जो यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं करवाया है। प्रतिहार वंश आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन या तो कोई पीपीटी के माध्यम से करवा रहा है या ऊपर से 4 बातें बता के चला जाता है कि इसमें से प्रश्न आते नहीं हैं। प्रश्न आते हैं प्रतिहारों से, हर एग्जाम में प्रतिहारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और टीचिंग एग्जाम जितने भी है आपके उनमें प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देवली, रागनपुर और साथ में अपना नीलकुंड अभिलेख जो है इसमें प्रतिहारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है। हम राजस्थान इतिहास की बात करें और अपने मुहणोत नैणसी का नाम नया ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपने जो मुहणोत नैणसी है, इस मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी, नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई है, 26 शाखा। नैणसी ने प्रतिहार की कितनी शाखा बताई है, 26 शाखा बताई है। और इन 26 शाखाओं में से अपने राजस्थान में कितनी शाखा है, 2 है। एक तो कौन सी शाखा है, मंडोर, और दूसरी कौन सी है, बीनमाल। दूसरी कौन सी है, बीनमाल। वास्तव में प्रतिहारों का जो प्रारंभिक केंद्र था वो मंडोर और बीनमाल थे। बाद में इन्होंने अपना केंद्र चेंज किया था, उज्जैन को भी केंद्र बनाते हैं, कनौज को भी केंद्र बनाते हैं, राजौरगढ़ के भी प्रतिहार देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रतिहार कौन से हैं, मंडोर और बीनमाल के जो प्रतिहार है वो सबसे क्या है, प्रमुख है। तो प्रतिहारों की कितनी शाखा है, 2 शाखा है। एक तो शाखा जिसका नाम है मंडोर और दूसरी शाखा जिसका नाम क्या है, बीनमाल शाखा है। कौन सी शाखा है, बीनमाल शाखा है। तो सबसे पहले हम जिस शाखा की बात करेंगे उस शाखा का नाम क्या है, मंडोर। तो मैं पहले आपके थोड़े से कमेंट चेक कर लेता हूं कौन क्या कह रहा है। कंपटीशन स्टडी पॉइंट विद आनंद सर की क्लास कब रहती है सर? आनंद सर की क्लास बहुत जल्द शुरू कर देंगे। वसीम सर, शानदार अंदाज है पढ़ाने का, थैंक यू जी। चलने दो सर, बिल्कुल जी, आपका साथ रहेगा तो ये क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। आनंद सर, आपकी बात समझ नहीं पाए, लास्ट में का अर्थ था, बताइए कौन सा अर्थ बताना है भाई। बहुत शानदार चल रहा है क्लास में आपकी, ऑफलाइन में देखी है मैंने, आपकी ऑफलाइन में देखी है जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने ऑफलाइन में मुझे देखा है पढ़ाते हुए, बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ जी, आदेश करें, बिल्कुल जी। तो सबसे पहले हम प्रतिहारों की जिस शाखा की बात करेंगे उस शाखा का नाम है मंडोर शाखा। तो उससे पहले
मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं कि गुर्जर का मतलब गुजरातरा प्रदेश से आने के कारण गुर्जर कहलाए। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल होता है। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अग्निकुंड के सिद्धांत में सबसे प्रमुख राजपूत प्रतिहार थे। प्रतिहारों की तुलना मौर्य तथा गुप्त वंश से की जाती है और 6वीं से 12वीं शताब्दी जो है इनका समय रहा था, और इसमें से इनका शक्तिशाली जो टाइम है वो कौन सा रहा था, 8वीं से 10वीं शताब्दी रहा था। गुर्जर शब्द का पहली बार प्रयोग बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में किया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 6वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम की कोई भी जगह नहीं थी। मरु प्रदेश का एक भाग था जिस भाग का नाम क्या था, गुर्जरात्रा नाम था। आगे हमने बात किया था कि बाणभट्ट की जो पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र जो है इस हर्षचरित्र के अंदर गुर्जर शब्द का प्रयोग किया। चीनी यात्री हवेनसांग की पुस्तक सीयू की जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया। साथ में गुर्जरों के क्षेत्र को कुचेलो कहा और गुर्जरों की राजधानी बीनमाल को मिलो या पिलो मोलो कहा था। अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा, राजा को बोरा कहा था, और आरसी मजूमदार जो थे इन्होंने कहा था कि प्रतिहार शब्द जो है वो मंडोर की एक प्रतिहार जाति है, उसके लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया था। प्रतिहारों की कुल देवी जिसका नाम चामुंडा माता, प्रतिहार काल में जो स्थापत्य तथा मंदिर निर्माण की जो शैली है वो कौन सी शैली थी, महामारु या प्रतिहार शैली थी, जिसके अंदर सर्वाधिक कौन से मंदिर बने हैं, सूर्य तथा विष्णु के मंदिर बने हैं। आगे देखिएगा साहब, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत आते हैं। जैसे अरब आक्रमणकारियों ने इनको जुर्ज कहा था, जॉर्ज कनेडी ने ईरानी कहा था, जैक्सन ने विदेशी कहा था, कनिगम ने कुषाण कहा था, स्मिथ ने हुण बताया है, डॉक्टर भंडारकर ने खिजर जाति का बताया है। परंतु नीलकुंड, रागनपुर और देवली अभिलेख में कौन से शब्द का प्रयोग किया है, गुर्जर शब्द का या गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया। और नैणसी ने प्रतिहारों की कुल 26 शाखा बताई है, जिनमें से राजस्थान में प्रमुख शाखा और राजस्थान में 2 प्रमुख शाखा कौन कौन सी है, एक मंडोर है और दूसरी बीनमाल है। और हम सबसे पहले जिस शाखा की बात कर रहे हैं उस शाखा का नाम है मंडोर के प्रतिहार। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मंडोर के प्रतिहार। सबसे पहले हम कौन से प्रतिहार पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम मंडोर के प्रतिहार पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, मंडोर के प्रतिहार हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक व्यक्ति जिसका नाम आता है हरिश्चंद्र, क्या नाम आता है, हरिश्चंद्र, एक व्यक्ति जिसका नाम आता है हरिश्चंद्र। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक आदमी है और उस आदमी का नाम क्या है, उस आदमी का नाम है साहब हरिश्चंद्र। क्या नाम है, हरिश्चंद्र नाम है। और हरिश्चंद्र जो है, इस हरिश्चंद्र की एक उपाधि है, और इसकी उपाधि कौन सी है, रोहल्दी की है। कौन सी है, रोहल्दी या रोहल्दी, रोहल्दी की इनकी क्या है, उपाधि है। इनकी उपाधि जिसका नाम है रोहल्दी, अपने एक अभिलेख आता है जिस अभिलेख का नाम आता है गटियाड़ा। कौन सा, एक शिलालेख है जिसका नाम आता है गटियाड़ा शिलालेख, गटियाड़ा शिलालेख या गटियाड़ा अभिलेख। 861 ईस्वी का एक अभिलेख आता है, कक्कुक के समय का 861 ईस्वी का एक अभिलेख था, जिस अभिलेख का नाम क्या है, गटियाड़ा अभिलेख। और 861 का जो गटियाड़ा अभिलेख है, इस गटियाड़ा अभिलेख के अनुसार जो हरिश्चंद्र है वो कौन सी जाति का है, ब्राह्मण जाति का। गटियाड़ा अभिलेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गटियाड़ा अभिलेख में प्रतिहारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो गटियाड़ा अभिलेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। तो गटियाड़ा अभिलेख कहता है कि हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति जिसकी उपाधि कौन सी है, रोहल्दी की है, और ये कौन सी जाति का है, ब्राह्मण जाति का है। कौन सी जाति का है, ब्राह्मण जाति का है। ब्राह्मण जाति का किसको बताया है, हरिश्चंद्र को ब्राह्मण जाति का बताया है। और अगर हरिश्चंद्र ब्राह्मण है तो हरिश्चंद्र की पत्नी कितनी है, इनकी पत्नी है 2, और 2 पत्नियों में से एक पत्नी तो कौन सी है, ब्राह्मणी। एक तो इनकी पत्नी कौन सी है, ब्राह्मणी, और एक इनकी पत्नी जिसका नाम जो क्या थी, क्षत्रिय थी। एक पत्नी तो इनकी ब्राह्मणी और एक पत्नी कौन सी है, क्षत्रिय पत्नी है। जो ब्राह्मणी पत्नी है या ब्राह्मण जो पत्नी है उसकी संतान जो होगी वो कौन से प्रतिहार कहलाएंगे, ब्राह्मण प्रतिहार। और जो क्षत्रिय पत्नी है उसकी जो संतान होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय प्रतिहार। और इनकी जो क्षत्रिय पत्नी है जिसका नाम क्या था, भद्रावती नाम था। क्या नाम था साहब, भद्रावती इनका नाम था। इनकी पत्नी जिसका नाम क्या था, भद्रावती नाम था। और भद्रावती जो है, इस भद्रावती के 4 पुत्र हुए थे। भद्रावती के पुत्र कितने हुए थे, 4। आप क्रम इनका ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा जो पुत्र है जिसका नाम था भोगभट्ट, सबसे बड़ा भोगभट्ट, सबसे जो
है जिसका नाम था भोगभट, सबसे जो बड़ा है जिसका नाम था भोगभट। उसके बाद में आता है कदक, उसके बाद में आता है रजिल, और उसके बाद में आता है दह। यानी तीसरे नंबर पे जो राजा आता है, जिसका तीसरे नंबर पे जो पुत्र आता है जिसका नाम क्या था, रजिल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी जो क्षत्रिय पत्नी थी जिसका नाम था भद्रावती, और भद्रावती जो थे इसके 4 बेटे थे, सबसे फिर कदक, फिर रजिल और फिर दह। शानदार कंटेंट लेकर आए हैं वसीम सर, शेयर बनता है दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, आपका साथ ही सर का मोटिवेट है। बिल्कुल आप सभी का साथ जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट है। बहुत ही शानदार गुर्जर प्रतिहार वन संपूर्ण थ्योरी के साथ में वसीम सर जबरदस्त गुरुजी, बिल्कुल जो भी करवाएंगे वो पूरा दिल से करवाएंगे, पूरी कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे। ये मैं कभी नहीं सोचूंगा पे पूरा कंटेंट नहीं दूंगा, मैं कंप्लीट जो जितना मेरे को आता है वो यूट्यूब पे आपको पढ़ा दूंगा, उसमें कोई संशय नहीं है। बस आप लोगों का साथ जरूरी है। भोगभट, कदक, रजिल और दह, ये 4 बेटे थे किसके, भद्रावती के। और इन चारों ने मिलकर जो है वो किसको जीता था, इन चारों ने मिलकर जीता था मंडोर को। इन चारों ने मिलकर किसको जीता, मंडोर को जीता। और मंडोर को जीतकर मंडोर के चारों तरफ क्या बनवाया था, प्रकोष्ठा बनवाया था। इन्होंने मंडोर को जीता और मंडोर को जीतकर इसके चारों तरफ प्रकोष्ठा बनवाया। और प्रकोष्ठे का मतलब क्या होता है, 4 दीवारी होता है। प्रकोष्ठे का मतलब साहब क्या होता है, 4 दीवारी होता है। मंडोर को जीतकर इन्होंने क्या बना दिया था, इसके चारों तरफ 4 दीवारी बना दिया था। परंतु राजा कौन सा बना था, राजा रजिल बना था। हरिश्चंद्र का जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, रजिल था। रजिल आगे का क्या बनता है, राजा बनता है। और रजिल से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रतिहारों की वंशावली जो है वो किससे प्रारंभ होती है, रजिल से होती है। प्रतिहारों की जो वंशावली थी वो रजिल से प्रारंभ होती है। इस रजिल ने 560 ईस्वी में किसको राजधानी बनाया था, मंडोर को राजधानी बनाया था। 560 ईस्वी में मंडोर को अपनी क्या बनाया था, राजधानी। रजिल के द्वारा अपनी राजधानी किसको बनाया गया था, 560 ईस्वी में रजिल ने मंडोर को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। हम मंडोर के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि मंडोर में क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी बातें मंडोर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा हम रजिल के बारे में बात कर लेते हैं कि 560 ईस्वी में रजिल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मंडोर को। रजिल ने मंडोर को राजधानी बनाया था और रजिल से प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। प्रतिहारों की जो वंशावली है वो किस राजा से प्रारंभ होती है, तो प्रतिहारों की वंशावली जो है वो रजिल से प्रारंभ होती है। और प्रतिहारों की वंशावली का नाम, उसका उल्लेख हमें होता है तो एक प्रशस्ति आती है जिस प्रशस्ति का नाम था बौक प्रशस्ति, जो मंडोर या रोहिल स्तूप के विष्णु मंदिर पर लिखी है। उससे हमें पता चलता है कि प्रतिहारों का वंशावली जो वो किससे प्रारंभ होती है, रजिल से प्रारंभ होती है। रजिल जो था, इस रजिल ने मंडोर में राजस्व यज्ञ करवाया था। रजिल ने मंडोर में कौन सा यज्ञ करवाया था, मंडोर में राजस्व यज्ञ करवाया था। मंडोर के अंदर राजस्व यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो मंडोर में राजस्व यज्ञ का आयोजन जो है वो रजिल के द्वारा किया जाता है। साथ में रजिल ने एक जगह थी जिसका नाम था रोहिल स्तूप। क्या नाम था, रोहिल स्तूप। और रोहिल स्तूप में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। रजिल के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, तो रजिल ने मंडोर में जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर का नाम क्या था, महामंडलेश्वर मंदिर था। जो किसके द्वारा बनवाया गया था, रजिल के द्वारा मंडोर में महामंडलेश्वर शिव के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना कि जिस भी मंदिर के शब्द के पीछे ईश्वर शब्द आ जाए तो वो ईश्वर शब्द आने के बाद में मंदिर किसका हो जाता है, भगवान शिव का होता है। भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर जो है उनके नाम के पीछे आपको ईश्वर शब्द मिलेगा। जैसे महामंडलेश्वर, ईश्वर शब्द आ रहा है, इसका मतलब मंदिर किसका है, भगवान शिव का मंदिर है। तो महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था, रोहिल स्तूप में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण रजिल के द्वारा करवाया गया था। और रजिल का एक दरबारी था जिसका नाम था नरहरि। रजिल का दरबारी जो है, इस रजिल के दरबारी का नाम था, दरबारी जिसका नाम था नरहरि। और नरहरि जो है, इस नरहरि ने रजिल को क्या कहा था, रजिल को राजा कहा था। रजिल को क्या कहा था, राजा कहा था। नरहरि जो है, इस नरहरि ने रजिल को क्या नाम दिया था, रजिल को राजा नाम दिया था। रजिल को राजा नाम दिया था।
जल्दी से बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासें लेकर आया आंसर। बिल्कुल सभी सब्जेक्टों की क्लासें जो है वो आएगी, कंटिन्यू रहेगी सर क्लास, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी क्लास। गजब गजब मज़ा आ गया इतिहास पढ़ने का सर, आज गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ने में मज़ा आ गया है। अच्छा शाबाश, आगे देखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि मंडोर को राजधानी बनाया और मंडोर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम सभी प्रश्नों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अपना जो शब्द है वो हमारे सामने कौन सा शब्द है, मंडोर शब्द है। और हम बात कर रहे हैं कि प्रतिहारों की जो पहली राजधानी है वो कौन सी है, मंडोर है। प्रतिहारों ने, रजिल जो था इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मंडोर को बनाया था। लेकिन इसके साथ में एक बेहतरीन प्रश्न ये भी बनता है कि मंडोर जो है ये राठौड़ों की, या हम यूं कहें मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी भी कौन सी है, मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी जो है ये भी आपकी कौन सी है, मंडोर है। मंडोर मारवाड़ के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी है। और साथ में मंडोर जो है यहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र क्या बना है, रावण मंदिर बना है। उत्तर भारत का एकमात्र कौन सा मंदिर बना है, रावण मंदिर बना है। रावण मंदिर बना है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बताओ कहां पर बना है, तो उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर जो है ये आपका बना है मंडोर के अंदर। क्यों बना है, क्योंकि रावण की पत्नी मंडोदरी कहां की थी, मंडोर की थी। रावण की जो पत्नी है, रावण की पत्नी जिसका नाम क्या था, तो रावण की पत्नी जिसका नाम था मंडोदरी, ये मंडोदरी कहां की थी, तो मंडोदरी मंडोर जोधपुर की थी। रावण की पत्नी मंडोदरी कहाँ की थी, मंडोर जोधपुर की थी। और रावण की पत्नी मंडोदरी मंडोर जोधपुर की है, इसका मतलब रावण का ससुराल कहाँ पर था, रावण का ससुराल मंडोर के अंदर था। और रावण का ससुराल मंडोर में था, तो मंडोर में दशहरा जो है, इस दशहरे को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरे को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दशहरा कब आता है, तो दशहरा आता है आपका अश्विन शुक्ल दशमी को। कौन सा त्योहार आता है, अश्विन शुक्ल दशमी जो है, इस अश्विन शुक्ल दशमी को त्योहार जो आता है वो कौन सा आता है, दशहरा आता है। अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आता है। और दशहरे के दिन एक पक्षी है जिसका नाम क्या आता है, लीलटांस। इस लीलटांस पक्षी को देखना क्या माना जाता है, तो लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को देखना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ किस दिन माना जाता है, दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंडोर जोधपुर जो है यहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बना है। इसके अलावा और मंडोर जोधपुर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो मंडोर जोधपुर जो है ये प्राचीन राजाओं की छतरी, प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। एवं किसके लिए प्रसिद्ध है, उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। उद्यानों के लिए क्या प्रसिद्ध है, मंडोर जोधपुर। प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यानों के लिए क्या प्रसिद्ध है, मंडोर जोधपुर जो है वो प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है आपका मंडोर जोधपुर। साथ में मंडोर जोधपुर के अंदर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को बताओ कौन सा मेला लगता है, अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, वीरपुरी का मेला लगता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला बताओ कहां पर लगता है, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला जो है वो मंडोर जोधपुर के अंदर लगता है। इसके अलावा मंडोर जोधपुर में और क्या देखने को मिलता है, तो सब मंडोर जोधपुर जो है, इस मंडोर जोधपुर के अंदर प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध श्रावण मास के अंतिम सोमवार को यहाँ पर वीरपुरी का मेला लगता है। इसके अलावा आपके जो मंडोर जोधपुर है यहाँ पर राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र बना है। राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बना है, तो राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण
केंद्र जो है ये आपका मंडोर जोधपुर में बना है। राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? मंडोर जोधपुर में राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र बना है। और इसके अलावा मंडोर के अंदर बना है एक थंबा महल। मंडोर में बताओ कौन सा महल बना है? मंडोर के अंदर बना है एक थंबा महल। एक थंबा महल, मंडोर के अंदर एक थंबा महल बना है। और जो एक थंबा महल है इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था? एक थंबा महल का निर्माण करवाया था अपने जोधपुर के एक राजा, राठौड़ राजा, जिसका नाम था अजीत सिंह। एक थंबा महल कहाँ पर बना है? एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में बना है। और मंडोर जोधपुर में बने एक थंबा महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और ये जो एक थंबा महल है इसमें कितनी मंजिल है बताओ? 3 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 3 मंजिल है। और इसको कौन सी मीनार कहा जाता है? प्रहरी मीनार कहते हैं। कौन सी मीनार कहते हैं? प्रहरी मीनार कहा जाता है। कौन से महल को? एक थंबा महल को प्रहरी मीनार कहा जाता है। तो इसके साथ में आप नोट लगाकर एक और बात ऐड कर सकते हो कि भारत की ईंटों से बनी सबसे बड़ी इमारत, भारत की ईंटों से बनी सबसे बड़ी जो इमारत है या सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? सबसे बड़ी जो मीनार है जिसका नाम आता है कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार है। भारत की ईंटों से बनी सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? भारत की ईंटों से बनी सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है। और प्रहरी मीनार किसको कहा जाता है? एक थंबा महल को प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार कहते हैं। तो इसके साथ में आपको नोट लगाकर एक बात ऐड करनी है कि एक थंबा महल तो अपना मंडोर में है, परंतु एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबा महल मंडोर में है, कहां पर है? ये है डूंगरपुर में। एक थंबा महल मंडोर में है, एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। और डूंगरपुर में जो एक थंबिया महल बना है, इस एक थंबिया महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था साहब शिव सिंह ने। निर्माण करवाया था इसका शिव सिंह ने। मंडोर के अंदर एक थंबा महल बना है, एक थंबिया महल डूंगरपुर में बना। और डूंगरपुर में जो एक थंबिया महल बना है, इस डूंगरपुर के एक थंबिया महल को जिसका निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। और एक थंबिया महल को वागड़ का क्या कहा जाता है? वागड़ का ताजमहल कहा जाता है। एक थंबिया महल को वागड़ का ताज महल कहते हैं। एक थंबिया जो महल है, इस एक थंबिया महल को वागड़ का ताज महल कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्रयास, शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा, शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्रयास। लवकुश सैनी, बिल्कुल जी लवकुश जी, धन्यवाद आपका, बहुत 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 बढ़िया, शाबाश, शानदार सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देखिएगा एक थंबा महल कहाँ पर है? मंडोर के अंदर है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में जो एक थंबिया महल बना है जिसका निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था, जिसको वागड़ का ताजमहल कहते हैं। अगर ताजमहल शब्द आ ही गया है अपने सामने तो ताजमहल से संबंधित बाकी बातें हम छोड़ नहीं सकते। तो बताइए फिर वागड़ का ताजमहल अगर एक थंबिया महल है तो आप ये बताओ कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कौन सा थड़ा है? जसवंत थड़ा है। राजस्थान का ताजमहल कौन सा थड़ा है? जसवंत थड़ा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह के द्वारा 1906 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया गया था। और राजस्थान का ताजमहल अगर जसवंत थड़ा है तो फिर आप ये भी बता दो कि कांठल का ताजमहल कौन सा है? कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, कांठल का जो ताजमहल है वो कौन सी दरगाह है? काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। फिर आता है हाड़ौती का ताजमहल। कौन सा ताजमहल आता है? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल, अबला मिनी का महल। कौन सा महल? अबला मिनी महल। हाड़ौती का जो ताजमहल है वो कौन सा महल है? अबला मिनी का महल जो है, जिसको कौन सा ताजमहल कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल अबला मिनी के महल को कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा। कौन सा ताजमहल बनवाया गया था? हाड़ौती का ताजमहल। एक प्रश्न आप मंडोर से और ध्यान रखना कि मंडोर में राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम क्या बना? मंडोर में राजस्थान का दूसरा
प्राचीनतम विजय स्तंभ है? राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ बताओ कहां पर है? तो राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ मंडोर जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ मंडोर जोधपुर में है, तो फिर आप ये बताओ कि राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहां पे है? सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है ये बताओ कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका बयाना में। और इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? समुद्र गुप्त के द्वारा। और इसका निर्माण जो दूसरा प्राचीनतम है, इसका निर्माण कुकुस्त ने करवाया था, जो प्रतिहारों के ही एक राजा थे, प्रतिहार राजा कुकुस्त। अपने जो सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है ये बयाना के अंदर है, और बयाना में एक वंश ने शासन किया था, उस वंश का नाम क्या था? वरीक वंश था। बरीक वंश ने कहां पर शासन किया था? बरीक वंश के द्वारा बयाना के अंदर शासन किया गया था। और राजस्थान का जो तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है ये आपका कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। तीसरा जो प्राचीनतम विजय स्तंभ है, तीसरा जो प्राचीनतम राजस्थान का विजय स्तंभ है ये बताओ कहां पर है? चित्तौड़ में है। राजस्थान का तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो प्रतिहारों की जो पहली राजधानी थी वो मंडोर बनी थी, जो किसने बनवाई थी? रजिल ने बनवाई थी। तो आप